अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फोटोशॉप फॉर बिगनर्स की क्लास नंबर 7। तो इसमें हम सिलेक्शन हमारे पास हमने पहले कुछ सिलेक्शन की थी और इसमें हम देखेंगे लासो टूल और मैजिक लासो टूल और एक और पॉलीगॉन लासो टूल है। तो जो हमारे पास मोर सिलेक्शन हमारी रह गई थी उनके ऊपर काम करेंगे। तो हम इस क्लास में यानी आप किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। और तो आइए चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन करें और यहाँ से आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से 9020 एंड 1080 वाला कैनवस सेलेक्ट कर लें और ये सेटिंग कॉपी कर लें एंड क्रिएट करें। और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करें और कंट्रोल ओवर ओपन। मैं एक ये वाली इमेज ओपन करता हूँ, ये न्यू कैनवस के ऊपर ओपन हो गया, लेकिन ओके इसको इधर ही रहने दें। एंड उस दिन हमने रेक्टेंगल मार्की टूल यानी मार्की टूल देखा था, आज हम देखेंगे लासो टूल। तो ये देखें लासो टूल अपना काम दिखा रहा है यानी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर यानी कर सकता है। ये हमारे पास मार्की टूल था, ये तो हमारे पास सिंपल ऐसी सिलेक्शन बनाता था, रेक्टेंगल, लिप्स, लाइन और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो लासो टूल के जरिए हम खुद जहाँ चाहें उस जगह पर सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये लासो टूल यहाँ से आप सेलेक्ट करें एंड एल इसका शॉर्टकट है। तो सिंपल ये देखें, मैं सिंपल यहाँ से एक सिलेक्शन बनाना शुरू करता हूँ अपनी इमेज के लिए, यानी जितनी आप सिलेक्शन बनाना चाहें अपनी इमेज यानी जिस जगह पर आप सिलेक्शन बनाना चाहें वहां पर आप इस अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने इसको इतना सा पकड़ा और इसको यहाँ से आपने बंद करना है यानी आपने कॉर्नर इसके मिलाने हैं। वो ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई है। अगर मैं इसको कंट्रोल जे करूंगा तो ये देखें मेरे पास जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो मेरे पास हिस्सा कट के आ गया है। यानी आप जिस तरह आप सीजर यानी कैंची यूज करते हैं उस तरह ही इस लासो टूल में काम किया है, यानी हमारी जितनी जितनी सिलेक्शन थी उस हिस्से को काट दिया है। तो इस तरह आप लासो टूल के जरिए सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये लासो टूल है, इसके जरिए हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लीन सिलेक्शन बना सकते हैं। इस तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड मैं इसके गियर देख सिलेक्शन बनाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यानी मैंने अगर इसकी ये लाइट सेलेक्ट करनी है बल्कि ये वाली लाइट हम करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने सिंपल इसके ऊपर रखा और इसको काटना शुरू कर दें and इसको आप सिंपल इतना सा ऐसे सिंपली काट सकते हैं। तो ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई है। अब मैं इसको कंट्रोल जे कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, तो इसको मैं डिलीट भी कर दूँ। अब मैं इसके ऊपर ये मेरे पास नीचे उसकी कार की कॉपी पड़ी हुई है और इसके ऊपर मैं कुछ इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ। यानी मैं सिंपल इतने हिस्से के ऊपर कुछ भी ब्रश टूल के साथ अगर मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड करना चाहूँ, यानी मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया है और इसको मैंने ओपन किया तो ये देखें कंट्रोल जी और इसको अंडू करें एंड कंट्रोल जी। एंड अब मैं इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेता हूँ और ब्रश टूल के साथ बिफोर ब्रश टूल एंड एक इफेक्ट ऐड करता हूँ और मैं सिंपल इतने हिस्से में इसको ऐड करता हूँ। इसका मैं क्लिपिंग मास्क ऐड करता हूँ, आल्ट एंड राइट क्लिक होल्ड एंड इनके दरमियान में लेकर आए ओके। तो ये देखें मैंने इस लाइट के अंदर ऐड कर दिया है, यानी मुझे ये बाहर वाली चीज़ें वैसे ही हैं जितनी जितनी मैंने सिलेक्शन बनाई थी उसके अंदर मैंने एक लहदा सा इफेक्ट ऐड कर दिया है। इसकी मैं ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ तो ये देखें कंट्रोल जीरो एंड ये लाइट इस तरह मैंने लासो टूल को यूज़ करते हुए इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड कर दिया है। और इस इन दोनों को डिलीट सेलेक्ट करें एंड डिलीट करें। इसका मैं आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ, ऑल्ट एंड स्क्रॉल अप, इसको जूम करें
और हम इसके इर्द गिर्द एक सिलेक्शन बनाते हैं। इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, उसके ऊपर आप लासो टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन बनी एंड कंट्रोल जे, इसको मैंने डुप्लीकेट किया एंड कंट्रोल 0 एक एम्प्टी लेयर ली एंड यहाँ से मैंने ब्रश टूल और यहाँ से मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ। ओके एंड सिंपल इसके ऊपर मैं फेर देता हूँ और इसको क्लिपिंग मास्क ऐड करते हैं। इसको राइट क्लिक होल्ड करें एंड सिंपल इसके अंदर ऐड कर दें और इसको आप सिंपली इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। इसको अनहाइड किया और ये देखें इफेक्ट हमारे पास आया है। ऑल्ट एंड स्क्रॉल अप करें, ये हमने स्क्रॉल अप किया तो ये देखें हमारे पास हमारी जो पहले हमारा ये इसका शीशा था यानी ग्लास इसका था, वो पहले ये था और इसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट ऐड कर दिया यानी ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, लेकिन आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इस तरह हम लासो टूल को यूज करते हुए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस ये था लासो टूल का यूज और इसके इन दोनों को डिलीट करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल लासो टूल। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास काफी बेहतर इफेक्ट देगा। और ये हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल, ये हमारे पास सिंपली एक लाइन में यानी जहां पर हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड ये हमारे पास इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन आएगा और उसको काट देगा। इसको यहाँ पर क्लोज करना है। ओके तो ये हमारे पास एक सेक्शन बन गई है इसका आर्क गिर्द और यहाँ से लेयर मास्क ऐड करें तो ये हमारे पास वो हिस्सा कट गया है। इस तरह आप पॉलीगोनल लासो टूल के जरिए आप एक सिंपल यानी रेक्टेंगल या जैसी भी आप सेक्शन बनाना चाहें इजी तरीके से बना सकते हैं। कंट्रोल जी एंड ये द पॉलीगोनल लासो टूल। ओके तो इस तरह आपको यानी सेलेक्ट कर सकते हैं लासो टूल के जरिए। आप इसको एक एक साइड से जहां से आप चाहें वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास जो है पॉलीगोनल लासो टूल, इसके जरिए हम इसको यानी टोटली सेलेक्ट कर सकते हैं साइडों से और बाद में उसके ऊपर लासो टूल का यूज करके हम और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब बाद है हमारे पास मैजिक लासो टूल, ये हमने और इसको सेलेक्ट करें और अगर आप इसका सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके साइडों में जहाँ जहाँ आप लेकर जाएंगे वहां पर ये खुद ही चिपकना शुरू हो जाएगा। यानी ये बहुत ही अच्छा जो हमारे पास सिलेक्शन बनाने का टूल है, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ये आप साइडों पर ले जा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें इसने बहुत ही आसानी से हमारे पास एक सिलेक्शन बना दी। लासो टूल के बजाय ये हमारे पास बहुत ही एक आसान टूल है जिसके जरिए हम सिलेक्शन बना सकते हैं। आप जितनी चाहें इसके ऊपर सिलेक्शन बना सकते हैं। आप इसके ऊपर मास्क इनेबल करें तो जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास लेयर मास्किंग में नजर आ रहा है। कंट्रोल जी करें और ये इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कंट्रोल जी अगर आपके पास ऐसे कोई गलती से कोई आपके पास सिलेक्शन बन गई हो, एंटर करें एंड कंट्रोल जी कर दें तो आपके पास डिलीट हो जाएगी। तो ये था लासो टूल, पॉलीगॉन एंड मैजिक लासो टूल का यूज। यहाँ से आप अपने वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पीछे भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ऊपर हमारे रेक्टेंगल मार्की टूल में और बाकी टूल्स में, इसी तरह लासो टूल एंड इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आप यहाँ से इनकी विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी नया है सब्जेक्ट सेलेक्ट एंड मास्क, इसको हम बाद में देखेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास इसकी रेंज होती है, जो इसके इर्द गिर्द का एरिया हमारे पास सेलेक्ट होता है उसको आप सेट कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को ऐसे ही रहने देना है एंड सिंपल से यहाँ से लासो टूल सेलेक्ट करें और यहाँ से फेदर आप दे सकते हैं। फेदर भी पिछली क्लास में डिटेल से बताया गया है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाएं, फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स की पहली क्लास देखें और प्रैक्टिस करें और दोबारा आएं और अगली क्लास देखकर कुछ नया सीखें।
तो इसमें हमने देखा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैजिक लासो टूल किस तरह काम करते हैं। मैजिक लासो टूल जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, जो सिलेक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मैजिक लासो टूल यूज़ होता है। और यहाँ से हमारे पास मैजिक बैंड टूल, यानी ये वाले तीन टूल, यानी ये दो क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक बैंड टूल एंड यहाँ से मैजिक लासो टूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट टूल इनके ऊपर हम बाद में काम करेंगे। और आज हमने देखा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। तो आइए इस क्लास का अख्ताम करते हैं। तो इसमें आपने सीखा है तीन टूल्स के बारे में, किस तरह आप सिलेक्शन बना सकते हैं। यानी ये तीनों टूल सीजर की तरह काम करते हैं, यानी कैंची की तरह काम करते हैं। आपकी जो सिलेक्शन बनाई है उसको काट काट सकते हैं आप, उसके ऊपर कुछ नया इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी उसको काट कर उसके ऊपर कोई और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लास का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।